आज हम लोग बात करेंगे बैक पेन या कमर के दर्द को कैसे ठीक किया जाए, योगासन और प्राणायाम के द्वारा इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाला आसन मकरासन, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को मोड़कर पूरे फेस को उस पे रख देंगे। आप इस आसन में कभी लेट रहे हैं तो आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट आपको इच्छा हो आप इतना ज्यादा से ज्यादा इस आसन में लेट कर रहेंगे, कमर का दर्द हो हमको उतना ही फायदा मिलेगा। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके कमर के दर्द और केवल आप ऐसे अगर लेटेंगे तो इतना ही से आपके कमर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। जिन्हें बैक पेन रहता है उन्हें शुरुआत में तो लगता है कि वहां पे थोड़ा एक दबाव जैसा बन रहा है, लेकिन उसके बाद आप उसमें एक आराम महसूस करेंगे। जब आप उठकर खड़े होंगे या बैठेंगे तो लगेगा कि जो कमर का दर्द है उसमें बहुत आराम है। फिर आप इसी अवस्था में पीछे से पैरों को मोड़कर बारी बारी से कमर को छूने का कोशिश। इस क्रिया को थोड़ा तेज गति से भी किया जा सकता है। फिर दोनों पैरों को आपस में सटाकर पीछे से दोनों एड़ी को सटाकर और उससे फिर अपने बैक को छूने की कोशिश। इसे भी थोड़ा तेजी के साथ किया जा सकता है, तेज गति से किया जा सकता है। अगला अभ्यास भुजंगासन। कमर दर्द से जो ग्रसित हैं, बैक पेन से जो ग्रसित हैं, उन्हें भुजंगासन के 3 वेरिएशन के तीनों का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रखते हैं नीचे बगल में और उंगली से लेकर आपके पाँव वो पूरा जमीन को छुए हुए रहें और श्वास लेते हुए सामने से सिर को ऊपर उठाएं, बिना उंगली को जमीन से ऊपर किए। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पीछे दोनों पैरों को आपस में सटा कर रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों पाँव को, दोनों गलती को अपनी छाती के बगल में रखेंगे, दोनों कंधे को छाती के बगल में रखेंगे और श्वास भरते हुए इस बार उठेंगे तो नाभि तक उठेंगे, क्योंकि आधा ही आपका खुलेगा। श्वास भरते हुए नाभि तक कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस फिर श्वास भरते हुए नाभि तक बॉडी को उठाएंगे, जितना संभव होगा पीछे देखेंगे, आसमान में जितना ऊपर तक संभव होगा देखेंगे, फिर वापस फिर श्वास भरते हुए इस बार जब उठेंगे तो पेट के निचले हिस्से तक और कीवी पूरा खोल देंगे, लॉक कर देंगे। फिर वापस एक बार और करेंगे इसको, श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों
आंखों को, कंधों को रखेंगे छाती के बगल में, श्वास के ऊपर उठेंगे, पीछे पैरों को फैला के दाहिने ओर से मुड़ के बाएं पैर की गेंद को देखेंगे, फिर बीच में, फिर वापस वापस वापस, फिर वापस, फिर नीचे डाउन, फिर अप, फिर लेफ्ट से मोटर राइट लेग के फिर बीच में आना है, फिर वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, फिर अप और राइट से मुड़ के लेफ्ट, फिर बीच में, फिर वापस। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे, इस आसन में आप खाने खाने के बाद बैठ सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे आधे घंटे। साइटिका के पेशेंट को भी यह आसन बहुत फायदा करता है, आईबीपी के पेशेंट को बहुत फायदा करता है, और जिनको कब्ज का शिकायत रहता है उनको भी बहुत फायदा। और खाने खाने के बाद, नाश्ता के बाद, लंच के बाद ये आसन में आप रख सकते हैं। इसके बाद बालासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास करते हुए, श्वास पूरी तरह से बाहर निकालते हुए ललाट को जमीन पर, फिर श्वास करते हुए ऊपर, ऊपर बिना दोहराएंगे, श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर रखेंगे, होल्ड करेंगे। इस अवस्था में आप सामान्य गति से श्वास ले सकते हैं, तो फिर श्वास करते हुए ऊपर। अगला अभ्यास अर्ध वक्र मुद्रासन। दाहिने पैर को मोड़ कर बाएं पैर के बगल में, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पुश करके नीचे एंकल को पकड़ लेंगे और विपरीत दिशा में घूमेंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, सेतुबंध आसन। और पीठ से भार को ऊपर उठा दें, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस। यदि संभव हो तो चक्रासन भी कर सकते हैं। चक्रासन के लिए चक्रासन है, इस आसन को जिससे संभव हो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सेतुबंध आसन कर सकते हैं।
अगला अभ्यास राज कपोतासन। ऋषि को दूसरे पैर से साइकिका के पैसे को किया बहुत मतलब है यहाँ से। इस आसन को पहले मार्जरी के पोज में भी आकर किया जाता है। सबसे पहले मार्जरी हम लोग समझते हैं, फिर एक अर्जुन राज कपोतासन। मार्जरी में कैट पोज भी कहते हैं इसे, बिल्ली की तरह श्वास छोड़ते हुए कुर्सी को हॉरिजॉन्टल उठाएंगे, पीठ को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास लेते हुए छाती को नीचे की तरफ फंसाएंगे, सिर को ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास करते हुए नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए। अब राज कपोतासन को अगर यहीं से राज कपोतासन में जाया जाए तो पैर को पीछे, हाँ, दूसरे पैर से जो नए अभ्यासी हैं उन्हें मार्जरी से राज कपोतासन में जाना है, उनके लिए ज्यादा आसान। अगला अभ्यास शुभ मध्यंगासन। दोनों हाथों को दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के नीचे रखेंगे और विपरीत दिशा में मोड़ेंगे, सिर को विपरीत दिशा में ले जाएंगे और बाएं हाथ से वो दाहिने पैर के घुटने को, फिर इसी को दूसरे दिशा में दूसरे पैर से दाहिना पैर सीधा, बायां पैर दाहिने पैर के घुटने पे, शुभ मध्यंगासन। अगला अभ्यास शुद्ध उदराकर्षण। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों के कंधे को फंसा के गर्दन के नीचे रखेंगे और दाईं तरफ दोनों घुटनों को एक साथ बाईं तरफ मोड़ेंगे, जमीन से सटाएंगे और सिर को विपरीत दिशा में कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर दाहिनी तरफ दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, सिर को बाईं तरफ होल्ड करेंगे, फिर बीच में। अब हम लोग डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जिसे आप बैठ के भी कर सकते हैं ध्यान के आसन में और सोकर भी कर सकते हैं। एक बार छाती पर, एक पेट पर लंबी गहरी श्वास लेंगे और पेट पे नेक महसूस करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर श्वास बाहर निकालेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो पेट आपका बाहर की तरफ आएगा, जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा।
अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ से दाहिने उंगली से दाहिने नासिका के क्षेत्र को और बाईं नासिका से श्वास को खींचेंगे, फिर बाईं नासिका के क्षेत्र को बंद करेंगे, दाहिने को खोलकर श्वास बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने नासिका से श्वास को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाईं नासिका को खोलकर उससे बाहर निकालेंगे, फिर दाईं नासिका से ही श्वास खींचेंगे, फिर दाहिने नासिका को खोलकर उससे बाहर निकालेंगे। इसे आप अपने समय के अनुसार या ड्यूटी के अनुसार कर सकते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी। दोनों कानों के शटर को अंगूठे से बंद करेंगे, बीच वाली अंगुली आंखों की पुतली के पास के ऊपर रखेंगे हल्के सा, इंडेक्स फिंगर पाँव के ऊपर, आईब्रो के ऊपर, रिंग फिंगर नोस्ट्रल के बगल में और लिटिल फिंगर निचले होंठ के नीचे। लंबी गहरी श्वास लेंगे तो दोनों होठों का आपस में सटाए रखेंगे और ओम बोलेंगे मुंह बंद कर। धन्यवाद।